हाइपरटेंशन की समस्या कब ज़्यादा बढ़ जाती है और कब खतरनाक हो जाता है? ऐसा है कि हाइपरटेंशन का असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है। तो ये आपको लकवा कर सकता है यानी स्ट्रोक, हाइपरटेंशन आपको हार्ट अटैक, और ये हाइपरटेंशन सबसे लीडिंग कॉज है हार्ट वाले जितने डेथ होते हैं पूरे दुनिया भर में, हृदय की बीमारियों से जितनी भी मौतें होती हैं उसका नंबर 1 कारण है आपका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन से आपको लकवा हो गया, हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक हो गया, हाइपरटेंशन से किडनी डैमेज हो गया, किडनी फेल्योर। तो किडनी फेल्योर एक बहुत ही आजकल देख रहे हैं कि किडनी फेल्योर की समस्या बहुत धीरे धीरे इतना द्रुत गति से फैल रहा है, इसका फैलाव इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है हाइपरटेंशन की, और लाइफ स्टाइल की बीमारी इसलिए है रिया जी कि आजकल युवाओं में टहलने का चलन खत्म है, रात में देर से सोना है, सवेरे देर तक सोए रहना है, यानी 9 बजे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, जल्दी से तैयार हुए, एक आध पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लिया, कॉफ़ी लिया, ऑफिस की ओर भागे, ऑफिस में भी लगातार काम चल रहा है, उस बीच में थोड़ा भी ब्रेक हुआ तो उसमें भी फास्ट फूड चल गया, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चला। तो पिज़्ज़ा बर्गर कॉफ़ी का दौर, एक्सरसाइज की कमी, वॉकिंग नहीं है, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, तनाव का, ये सारा मिलजुल कर एक फैक्टर क्रिएट करता है जिसका नाम हाइपरटेंशन है। तो इस सारे चीज़ों का प्रतिफल जब आपका हाइपरटेंशन हो गया तो ये इसलिए हम लोग इसको लाइफ स्टाइल की बीमारी कहते हैं। तो इसलिए आजकल युवाओं में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्ट पे 25 साल 26 साल 28 साल के युवा पोस्ट पे चले जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन आप अभी हाल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखा कि 35 साल 36 साल 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण एक हाइपरटेंशन है। तो इसके प्रति आपको हम आगाह करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आगाह करते हैं आम जनता को भी, कि जीवन शैली को सुधारना आपका सबसे मूलभूत कर्तव्य है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, जीवन शैली के प्रति सजग रहना। सब रात में जल्दी सोइए, सवेरे उठिए, और कम से कम आधा घंटा आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, सवेरे का प्रातः भ्रमण कीजिए। इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तभी आप अपने सैलरी को एंजॉय करेंगे, अपने परिवार को एंजॉय करेंगे, और सारा जीवन आपका खुशमय रहेगा। तो जैसा कि आपने बताया हाइपरटेंशन के बारे में, तो लक्षणों की अगर बात की जाए तो किसी के शरीर पे क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि हमें समझ जानी चाहिए कि हाइपरटेंशन की समस्या अब हो रही है, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? यही है रिया जी कि सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि बहुत सारे केस में लक्षण नहीं होते, वो साइलेंट ब्लड प्रेशर आपका बैठा हुआ है, साइलेंट क्रिमिनल की तरह आपके घर में वो घात लगाए बैठा है, आप बिल्कुल अनजान हैं उससे। तो इसलिए बार बार हम लोग आगाह करते हैं कि 40 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति आ जाएं, कोई लक्षण नहीं है, आप अपने को स्वस्थ समझ रहे हैं, आपाधापी की ज़िंदगी चल रही है, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, आपके अंदर कोई एहसास नहीं हो रहा है, तो कम से कम एक बार किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाके ब्लड प्रेशर का चेक करा लें। तो इसलिए लक्षण के भरोसे न रहें। हाँ, अगर आप 35 साल के हैं, 36 साल के हैं, आपको सर दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, चाहे किसी भी उम्र में अगर घबराहट हो रही है, चक्कर जैसा आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो जांच तो कराएं ही, लेकिन बिना लक्षण के भी आपको, जिसको कहते हैं हम लोग हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, संदेह के दायरा को बढ़ाइए। संदेह के दायरा को बढ़ाइएगा तो ये सारी बीमारियां खुद ब खुद आपके उस संदेह के दायरे में आएंगी, और आप अंत में विजयी कहलाइएगा। इन सारी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी।